शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़क पर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने एक भिखारी हर सुबह आकर बैठ जाता था। नाम था उसका बाबा किशनलाल। उम्र लगभग 65 के करीब होगी। सफेद दाढ़ी, मोटमैले कपड़े, कांपते हाथों में एक पुराना एल्यूमिनियम का कटोरा। रोज की तरह वो सिर झुकाकर वही बैठता और कुछ नहीं बोलता, न किसी से कुछ मांगता, न शिकायत करता। जो लोग कुछ सिक्के डाल जाते, उनके लिए बस एक हल्की मुस्कान उसकी तरफ से इनाम होती। लोग उसे पागल समझते थे। बेचारा, जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाया, ऐसा कहते हुए लोग आगे बढ़ जाते। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस खामोश इंसान की खामोशी के पीछे एक गूंज थी, सपनों की गूंज। एक दिन एक कॉलेज छात्रा अन्विता, जो समाज सेवा के प्रोजेक्ट के तहत गरीबों की जिंदगी को डॉक्यूमेंट कर रही थी, बाबा से मिलने पहुंची। पहले तो बाबा चुप रहा, लेकिन जब अन्विता ने कहा, मैं आपको किसी कैमरे में कैद नहीं कर रही, बस जानना चाहती हूं कि आप कौन हैं, तब पहली बार बाबा ने धीरे से सिर उठाया और बोले, मैं भिखारी नहीं हूं बेटा, मैं सपनों का बादशाह हूं। अन्विता चौंकी। उसने पूछा, कैसे? बाबा ने कहना शुरू किया, बचपन से सपना था कि गांव के हर बच्चे को पढ़ा लिखा बनाऊं। खुद किस्मत ने मौका नहीं दिया, लेकिन सपना देखा था कि किसी दिन गांव में एक ऐसी जगह बनाऊंगा जहां गरीब बच्चे बिना फीस के पढ़ सके, आगे बढ़ सके। लेकिन जिंदगी की लाठी बहुत जोर से लगी। पहले माँ बाप गए, फिर खेत बिके, फिर छोटा भाई बीमार पड़ा और सब कुछ इलाज में चला गया। शहर आया 2 वक्त की रोटी कमाने, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था। कोई काम नहीं मिला। भीख मांगना शुरू किया, लेकिन सपना नहीं छोड़ा। अन्विता ने पूछा, भीख मांगने से सपने पूरे कैसे हुए बाबा? बाबा मुस्कुराए और बोले, हर दिन जो भी भीख मिलती, उसमें से 1 रोटी के पैसे रखता, बाकी छुपा लेता। धीरे धीरे पैसे जमा होते गए। 5 साल में इतना जोड़ लिया कि गांव में एक टूटी झोपड़ी खरीद सका। फिर वहां 5 बच्चों को पढ़ाने लगा। पुराने अखबार, फेंकी हुई किताबें और कूड़े से उठाई गई स्लेटें, इन्हीं से स्कूल चला। नाम रखा सपनों का स्कूल। अन्विता की आंखें भर आईं। उसने पूछा, अब वो स्कूल कैसा है? बाबा बोले, अब वहां 83 बच्चे पढ़ते हैं। वहां कोई फीस नहीं, कोई यूनिफॉर्म नहीं, बस एक शर्त है, सपना देखना अनिवार्य है। मैं अब भी यहां बैठता हूं, हर दिन कुछ न कुछ जोड़ता हूं और महीने में 2 बार गांव जाकर स्कूल के बच्चों के लिए कॉपी, पेंसिल और जो कुछ हो सके लेकर जाता हूं। मेरे सपनों के राजा रानियां वहीं रहते हैं बेटा। ये सब सुनकर अन्विता ने ठान लिया कि ये कहानी वो पूरे देश को सुनाएगी। अगले ही दिन उसने बाबा किशनलाल की कहानी को अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट में शामिल किया और सोशल मीडिया पर एक वीडियो बना डाली। भिखारी नहीं, सपनों का बादशाह था वो। वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा, शेयर किया। बाबा किशनलाल अब किसी के लिए सड़क किनारे बैठा भिखारी नहीं थे, वो एक सपनों को जीने वाला योद्धा बन चुके थे। कई एनजीओ ने आगे आकर सपनों का स्कूल को मदद देना शुरू कर दिया। 1 महीने बाद जब मीडिया ने बाबा को एक बड़े मंच पर आमंत्रित किया, तो उन्होंने वही पुराने मैले कपड़े पहनकर मंच पर कदम रखा। मंच संचालक ने पूछा, बाबा, अब तो लोग आपको करोड़ों का फंड देने को तैयार हैं, आप अब भी भीख क्यों मांगते हैं? बाबा ने जवाब दिया, मैं भीख नहीं मांगता बेटा, मैं विश्वास इकट्ठा करता हूं। जब लोग मुझे कुछ देते हैं, मैं समझता हूं उन्होंने अपने हिस्से की उम्मीद मुझ पर जताई है और मैं उस उम्मीद को बच्चों के सपनों में बदलता हूं। जब तक सांस है, तब तक मैं यही करता रहूंगा। बाबा किशनलाल की ये कहानी आज हजारों दिलों में उम्मीद की लौ जला रही है। सीख क्या मिलती है? हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा सच्चा हो तो रास्ता खुद बनता है। भिखारी वो नहीं होता जो कटोरा लेकर बैठा हो। भिखारी वो होता है जिसने अपने सपनों से हाथ उठा लिया हो। असली बादशाह वो नहीं जिसके पास ताज हो। असली बादशाह वो होता है जिसके पास लाखों दिलों की दुआ हो। तो सोचिए, अगली बार जब आप किसी भिखारी को देखें तो आंखें बंद करके ना निकल जाएं। क्या पता
उस कटोरे में सपनों की कहानी छुपी हो। अगर आपको यह कहानी प्रेरित करती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं आपके अनुसार असली बादशाह कौन होता है।